आखिर अरब सागर के भीतर इतनी उथल पुथल क्यों? वैज्ञानिकों ने माना समुद्र की सतह का बढ़ता उच्च तापमान बन रहा कारण। पहले बंगाल की खाड़ी चक्रवातों के प्रति थी संवेदनशील। हाल के वर्षों में अरब सागर में देखी गई यही प्रवृत्ति। बिपरजॉय तूफान 15 जून की शाम तक 120 से 130 से 145 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गुजरात के मांडवी, जाखौ तट और पाकिस्तान के कराची में समुद्री तट से टकरा सकता है। जैसा कि मौसम वैज्ञानिकों ने पूर्वानुमान लगाया था, अब तक ठीक उसी दिशा में ही बिपरजॉय आगे बढ़ रहा है। हालांकि पहले जितनी आशंका जताई जा रही थी, उसकी तुलना में यह तूफान कमतर हो गया है। इस तूफान के साथ ये सवाल फिर से लोगों के जहन में उठ रहा है कि आखिर अरब सागर से उठने वाले समुद्री तूफानों की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है। जाहिर है, देश में सबसे लंबी समुद्री तट रेखा वाले राज्य के तौर पर गुजरात को इसका नुकसान भी उठाना पड़ता है। गुजरात में देश की सबसे लंबी समुद्री तट रेखा है और इसकी लंबाई करीब 1600 किलोमीटर है। माना जाता है कि अरब सागर में बढ़ते तापमान के वर्षों में चक्रवातों की संख्या, उनकी तीव्रता और उनके कारणों से होने वाली भारी बारिश के चलते होने वाला नुकसान एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। गुजरात में 40 से ज्यादा छोटे बड़े बंदरगाह रोजाना अरबों रुपए के माल का आयात निर्यात करते हैं। समुद्री तूफानों की बढ़ती संख्या से न केवल इस कारोबार को बल्कि समुद्री तट पर रहने वाले लोगों की आजीविका और जीवन को भी खतरा पहुंचता है। बिपरजॉय 2023 का गुजरात का पहला और मोका के बाद देश का दूसरा चक्रवात है। उल्लेखनीय है कि 2019 में अरब सागर में महावायु, हिक्कार, क्यार जैसे तूफान आए थे। समुद्री तूफान के बनने का सीधा संबंध समुद्र की सतह के तापमान से है। इन बढ़ते तापमानों के लिए जलवायु परिवर्तन को एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, यमन और ओमान जैसे देशों में भी पहले से ज्यादा शक्तिशाली समुद्री तूफान देखने को मिल रहे हैं। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्था पुणे में समुद्र के बढ़ते तापमान का अध्ययन कर रहे वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रॉक्सी मैथ्यू कोले कहते हैं, जलवायु परिवर्तन ने पिछले एक दशक में अरब सागर की सतह के तापमान में 1.2 डिग्री से 1.4 डिग्री की वृद्धि की है। यह तापमान चक्रवात उत्पन्न करने के लिए आवश्यक ऊर्जा पैदा करता है। पहले अरब सागर की सतह ठंडी थी, जिसके कारण समुद्र में कम दबाव का क्षेत्र या कहें गहरे गड्ढे बनते थे। लेकिन पश्चिम, मध्य और उत्तरी अरब सागर में सतह का तापमान कम होने के कारण वे तूफान का रूप नहीं ले पाते थे। समुद्र की सतह के उच्च तापमान के कारण न केवल तूफान बनते हैं बल्कि उनकी तीव्रता भी अधिक होती है। राज्य में आमतौर पर मई जून के महीने के दौरान, मानसून के दौरान और अक्टूबर नवंबर में दक्षिण पश्चिम मानसून के अंत में चक्रवात आते हैं। क्या हाल के वर्षों में गुजरात में तूफानों की संख्या बढ़ी है? इस सवाल के जवाब में मौसम वैज्ञानिक कहते हैं कि तूफान समुद्र में बनते हैं। उसके ऊपर के वातावरण में हवा तूफान की दिशा निर्धारित करती है। तूफान का रास्ता समुद्र में उसके उत्पत्ति स्थान और उसके ऊपर के वातावरण में हवा की दिशा से निर्धारित होता है। आमतौर पर इस दौरान अरब सागर में जो तूफान बनते हैं उसकी दिशा गुजरात की ओर होती है। पहले देश के पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या और तीव्रता के प्रति संवेदनशील थी, लेकिन हाल के वर्षों में यही प्रवृत्ति अरब सागर में देखी गई। जब कोई तूफान पिछले 24 घंटों में 55 किलोमीटर तक विकसित हो जाता है तो यह सुपर साइक्लोन का रूप ले लेता है। बिपरजॉय और तोकते के मामले में इसने अचानक सुपर साइक्लोन का रूप ले लिया। वैज्ञानिकों की माने तो तूफान की गति में संभावित वृद्धि की भविष्यवाणी करने में समुद्र का तापमान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पश्चिमी तट पर समुद्र के तापमान की जानकारी प्राप्त करने के लिए आवश्यक उपकरण और डेटा उपलब्ध नहीं है, जिससे पूर्वानुमान मॉडल से सटीक जानकारी नहीं मिलती है। इतना ही नहीं, अचानक ये एक सुपर साइक्लोन का रूप ले लेता है, जिससे तटवर्ती इलाके से लोगों को निकालने के लिए आवश्यक तैयारी का समय नहीं बचता है। सरकार सतर्क रहने और अरब सागर में मौजूदा स्थिति और गुजरात पर इसके संभावित प्रभाव का अध्ययन करने का दावा कर रही है।
गुजरात सरकार के एक अधिकारी के मुताबिक साल 2020 में कोरोना के समय के आसपास एक रिपोर्ट गुजरात सरकार को सौंपी गई थी, जिसमें अरब सागर के प्रभाव के बारे में शोध किया गया था। कहा जाता है कि भावनगर और नवसारी के बीच के तट पर चक्रवात का खतरा अधिक है। भावनगर और अहमदाबाद अति उच्च क्षति संभावित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जबकि तट के 100 किलोमीटर के भीतर 17 जिले उच्च अति संभावित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। गुजरात का एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां चक्रवात की बहुत अधिक आशंका न हो। अहमदाबाद, भावनगर, जामनगर, सूरत, नवसारी, राजकोट, कच्छ, जूनागढ़, आणंद, भरूच, वलसाड, पोरबंदर, मोरबी, देवभूमि, द्वारका और गिर सोमनाथ जिले के उच्च क्षमता वाले समुद्री तूफान की आशंका वाले जिले हैं। टाइम 8 ब्यूरो।